सेना जो अपने स्तनों पर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, पर बात जैसे ही उसका स्तनपान किया तो उसने सब अवगुणों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि जो यशोदा को मरने के बाद गति मिलनी है मैं तो उसे यही गति दूंगा। इसे क्यों कि जो काम मेरी मैया करती है वो इसने किया, मेरी मैया भी मुझे स्तनपान कराती है, इसने भी मुझे स्तनपान कराया है, तो उसे बिचारी को सदगति दे दी। एक ही बाण प्राण हर महीना और दीन जानते निज पद दीना। बहुत प्यारे, स्वभाव कितना बढ़िया है। अब ये सुखदेव जी से नहीं रहा गया, सही खिंचे चले आए और आकर के वेदव्यास के पास आए। वह 18,000 श्लोकों की संगता वेदव्यास ने सुखदेव जी को परोस दी और वही भागवत आत्मसात करके समय आने पर सुखदेव ने परीक्षित को परोस दी। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि सुखदेव जी ने परीक्षित को ही माध्यम क्यों बनाया, परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? तो ऋषि कहते हैं, सूची कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था। आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ और भीम ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। वैसे तो दृष्टि में जो हम टीवियों पर देखते हैं और जब वैसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दुर्योधन अपनी मां के सामने नगिन गया था तो वो वज्र का हो गया था, लेकिन ये जंघा खाली रह गई थी। लेकिन इसकी दूसरी वजह एक और भी थी, और वो वजह जब भी थी जिस समय दुर्योधन ने राज्यसभा में कहा था कि मैं द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बिठाऊंगा, तो उसी समय भीम ने प्रण कर लिया था कि आज तो मैं मजबूर हूं, लेकिन जिस दिन मेरा समय आएगा सबसे पहले तो इस जंघा को ही तोड़ूंगा। द्रौपदी को बिठाना चाहता है, क्षत्रिय का प्रण था, इसलिए भीम ने ऐसे ऐसा भी कहते हैं कि मल्ल युद्ध में कटी से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कटी कहते हैं जहां कोट नहीं बांधते हैं, हम धोती बांधते हैं, इससे ऊपर ऊपर आप पार कर सकते, नीचे नहीं। लेकिन प्रण के चलते हुए भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया और अधमरे की अवस्था में रणभूमि में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में चले गए। उसी समय दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, वो दुर्योधन से मिलने आया। देखा हजारों लाशें बिखर रही हैं, चील कौए नोच नोच के खा रहे हैं और कुछ चील तो दुर्योधन को मरा हुआ समझ के उसके ऊपर आके बैठ जाती हैं, बेचारा भगाते भगाते परेशान। अश्वत्थामा कहने लगा, मैंने तेरा वैभव देखा है, आज मुझसे ये तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। मित्र मैंने तेरा नमक खाया है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोला, सुन अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो एक काम कर दे बस। क्या? बोले हम एक भाई थे, एक भी नहीं, और पांडव 5 थे, एक भी कम नहीं हुआ। हम ये विषय भाई थे, आज एक भी नहीं है, और पांडव कुल 5 थे, एक भी कम नहीं हुआ है। अश्वत्थामा बोला, मैं समझ गया तू क्या चाहता है। हाँ यही चाहता हूं कि एक मर जाए तो मैं सुकून से मर जाऊं। अश्वत्थामा बोला, तो ठीक है सुन, मैं हाँ तू कहता है तो मैं अभी 5 के सिर काट करके लाता हूं। दुर्योधन बोला, बात तो ऐसे करा जैसे पांडव कोई गाजर मूली है। और आज मन में विचार करके अश्वत्थामा चल दिया।
लेकिन जैसे रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि अंधेरा तो हो ही गया था, एक पेड़ पर 100 कौवे बैठे थे और उसी समय एक उल्लू आया, 100 कौवों को घायल कर दिया। क्यों? क्योंकि कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को दिखाई देता है। अब सब आंधळे बैठे हो, 100 आदमी बैठे हो आंधळे की तरफ, और एक आंखों वाला 100 कोई मार देगा, हरा देगा।